ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी, एसेंस ऑफ भगवत गीता, इस पाठ्यक्रम में स्वागत है। तो आज हम इसी में ये टॉपिक भगवत गीता के श्रवणोपरांत परिवर्तन, इसको करेंगे। कृपया ध्यान से इसको पढ़िएगा। आप सब लोगों के पास पीडीएफ है, आपको पढ़ने के लिए दिया था। इसको पढ़ेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने मित्रों व परिजनों को अपने समक्ष व्यूह में खड़े देखा। यद्यपि वे अधर्म के पक्ष में थे, अर्जुन उनके साथ युद्ध करने तथा उनका वध करने में दुर्बलता का अनुभव कर रहा था। वह शोक से इतना संतप्त हो गया कि उसने अपने विख्यात गांडीव धनुष को नीचे रख दिया। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी त्वचा शुष्क होने लगी, उसके शरीर में कंपन होने लग पड़ा और उसके नेत्रों से में अश्रु भरने लगे। वह अपने कर्तव्य के विषय में पूर्णतया भ्रमित हो गया और रथ पर बैठ गया। हम सब की भी यही दशा है। संसार के रंगमंच पर भिन्न भिन्न लक्ष्यों के साथ विभिन्न पात्रों को खेलते हुए स्वयं के विषय में यह जाने बिना कि हम कौन है और कौन सी वस्तु जीवन में परम सुख लाएगी, हम कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। तो पहली बात तो ये नहीं जानते हम लोग हम कौन है और हमारा पर्पस क्या है इस संसार में, क्यों भेजे गए हम इस संसार में। और ये भी नहीं जानते, ना तो ये जानते हम कौन है और ना ये जानते कि वास्तविक सुख किस चीज से मिलेगा, कौन सी चीज हमारे जीवन में सुख लेकर आएगी। इसलिए इस कशमकश में उलझे रहते हैं और कभी कभी हंसते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं। यानी कि जब कभी कुछ सुखद अनुभूति अनुभूति होती है तो खुश हो जाते हैं, और दुखद अनुभूति होती है तो मायूस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे दिव्य उपदेशों का श्रवण कर प्रबुद्ध हुआ। तो देखो गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है। ऐसी दशा में जब हम विविलर हो जाएं, भ्रमित हो जाएं, तो फिर एक व्यक्ति
सबको चाहिए जीवन में, जो उनको बताए कि वास्तव में अभी सही रास्ता क्या है। भगवत गीता के अंत में हम अर्जुन को पूर्ण विश्वास तथा दिव्य चेतना के साथ युद्ध संबंधी अपने कर्तव्य को पूरा करने में उत्साहित पाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो रथ पे बैठ जाते हैं, फिर वो भगवान कृष्ण को मित्र की जगह अपना रोल चेंज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अब आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। पूछते हैं उनसे। हमें भी अपने जीवन में गुरु से पूछना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे संसार में क्यों भेजा गया। और जब भगवान उपदेश देते हैं, तो भगवत गीता के अंत में हम क्या पाते हैं कि अर्जुन के सारे डाउट्स खत्म। नाउ ही इज एंथुजियास्टिक टू फाइट। अब पूर्ण विश्वास के साथ और दिव्य चेतना के साथ, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ वो तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। यह आशा की जाती है कि भगवत गीता के कोर्स के अंत में हमें अपने जीवन का लक्ष्य और उस कर्तव्य जो हमें दिव्य चेतना में रहकर निभाना है ये विषय में स्पष्ट हो जाएगा। यही भगवत गीता का आशीर्वाद है। भगवत गीता को पढ़ ली और जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जाना, तो फिर क्या भगवत गीता पढ़ी। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब हम भगवत गीता को पढ़ लेंगे और ये जो कोर्स है भगवत गीता प्रबोधनी या फिर एसेंस ऑफ भगवत गीता, इसके एंड में भी हमको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज माय द एम ऑफ लाइफ। और इस एम ऑफ लाइफ को कैसे निभाना है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये भगवत गीता का विशेष आशीर्वाद है। भगवत गीता को पढ़ने से क्लियर हो जाता है व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज माय रियल ड्यूटी। स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण इस ज्ञान को राज विद्या अर्थात समस्त विद्याओं का राजा घोषित करते हैं। ये भगवत गीता क्या है, राज विद्या। क्यों राज विद्या क्यों कहा गया इसको, समस्त विद्या, इस संसार की सारी विद्याओं का राजा है ये। यह ज्ञान हमें सिखाता है हम कौन है, भगवान कौन है और उनके साथ हमारे संबंध क्या है। अभी अगर आपको मैं पूछूं भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। भगवत गीता से हम क्या सीखते हैं, हम जानते हैं हम कौन है, भगवान कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, और भगवान के साथ हमारे खोए हुए संबंधों को पुनर्स्थापित कर कष्टों से बाहर कैसे आया जा सकता है। जब ये भी समझ में आ जाता है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, फिर उस खोए हुए संबंध को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए भगवान के साथ, और इससे हम कैसे कष्टों से, इसको संबंध को स्थापित करके हम कष्टों से बाहर आ सकते हैं। जब यह ज्ञान समझा और आचरण में लाया जाता है तो हृदय में रूपांतरित होता है। तो हार्ट चेंज हो जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी उपाधि को प्राप्त करने हेतु मात्र आंकड़ों को याद करना और अधिक से अधिक मात्रा में जानकारी रटते रहना है। क्या है मटेरियल एजुकेशन, यही ना। आपको अच्छे से याद करना है कुछ आंकड़ों को और कुछ रटना है। व्यवहारिक ज्ञान
अथवा जीवन की दिशा का अभाव कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य वचनों ने समस्त विश्व में दार्शनिकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, धर्मावलंबियों इत्यादि सहित लाखों लोगों के हृदयों को स्पर्श कर उनके जीवन को बदल कर रख दिया। अब ये प्रश्न उठता है, और मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, what is the difference between animal and human beings? हाथ खड़ा कीजिए। आप क्या समझते हैं, पशुओं और मनुष्यों में क्या अंतर है? हाथ खड़ा कीजिए। अनीता अग्रवाल, हाँ जी, आप उत्तर दीजिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप भविष्य में हरे कृष्णा बोल सकते हैं। यस माता जी, बताइए। मनुष्य में शक्ति होती है अपने आप को समझने की, और जीवन जीने की शक्ति होती है। जीवन जीने की, जीवन जीने की अपने नहीं, समझने का तो ठीक आ रहा है। ये आंसर हाँ, ठीक है। अपने आप और को जी, प्राणियों में वो शक्ति नहीं होती है जो मनुष्य में होती है। मतलब खुद को समझना, मैं कौन हूँ ये जान सकते हैं मनुष्य, हाँ, लेकिन जानवर नहीं समझ। जानवर नहीं। ठीक है, ये सही है। धन्यवाद। सुमन शर्मा माता जी, बताइए, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मनुष्य और पशु में देखा जाए तो मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब मनुष्य जो है पशु तुल्य समान है। अगर वे मटेरियल लाइफ में होता है तब वे पशु तुल्य ही है। मतलब जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो पशु भी ग्रहण करता है। जब मनुष्य अच्छा, सोता है तो अभी पशु सिमिलरिटी नहीं, सोता मुझे है। अभी सिर्फ डिफरेंस बताना। डिफरेंस, सिमिलरिटीज बहुत सारी हाँ चीजें जी, हो सकती है। हाँ जी, मनुष्य का धर्म है भगवान की सेवा करना, लेकिन जो मतलब पशु है वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, करता है। ठीक है, मनुष्य की भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन जानवर भगवान की सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, कभी इसको इस प्रकार से नहीं देखा जा सकता, जैसे हम कभी देखते हैं कि साउथ इंडिया में बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहां उन्होंने हाथी पाले होते हैं, और वो मंदिर का हाथी होता है, वो भगवान की मूर्ति को उठा के दर्शन के लिए इधर उधर ले जाता है। तो वहां तो हम देख रहे हैं जानवर कर सकते हैं भगवान की सेवा, नहीं? हाँ जी, वो भी है। फिर तो ये बात गलत होगी कि जानवर भगवान की सेवा नहीं कर सकता। हाँ जी, वो भी मनुष्य के पास विवेक शक्ति है और जानवरों के पास भी है ये शक्ति। ये तो सिमिलरिटी होगी। गलत। अच्छा, मैं इसको ठीक करूं। आपको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य भगवान की सेवा कर सकता है स्वेच्छा से, जानवर स्वेच्छा से नहीं कर सकता, उसको तो लगाया जा सकता है, मतलब वो हाँ भगवान की जी, तरफ नहीं मुड़ सकता स्वेच्छा से, है ना? अब सही हुआ ये आंसर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद हाँ माता जी जी, प्रभु जी। धन्यवाद। एकता सिंगल माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी।
प्रभु जी, मनुष्य योनि ही एक ऐसी है कि जिसमें हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिल सकता है हमें, और भौतिक और आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान हमें इसी योनि में मिल सकता है। इसी से हम अपने आप को परमात्मा में, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा सकते हैं, अपने मन को परमात्मा में परिवर्तित उनके लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जाना जा सकता है केवल मनुष्य शरीर में। ठीक है, और कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कोई और? कलावती माता जी, आपके मन में क्या था? यही था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। प्रभु जी, हम मनुष्य अपनी इच्छा से मन को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को भगवत प्रेम में लगा सकते हैं, किंतु पशु वह नहीं कर सकते। परंतु क्या नहीं कर सकते? अपने मन को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं, भगवत प्रेम में। कौन? पशु? जी, किंतु मनुष्य अपने मन को वश में करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। खुशी गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, मनुष्य के पास ये शक्ति होती है, रीजनिंग पावर, कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, और ये जानने की भी इंटेलिजेंस मिल सकती है कि गॉड कौन है और डेथ के बाद क्या होगा मेरे साथ। लेकिन एनिमल्स के पास ये रीजनिंग पावर नहीं होती। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दर्शन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, जो जैसे ये बताया गया है कि आहार निद्रा भय मिथुनश्च एतद् सामान्य पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जो मनुष्य में जो ये विशेष गुण यही है कि वो जो है भक्ति के द्वारा जो है और अपने जो ये धर्म के द्वारा जो है न भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जबकि जो ये मतलब ये गुण जो है पशुओं और जो ये मनुष्य में जो एक यही वो अपना अंतर है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, प्रणाम जी। धन्यवाद। किसी का आंसर लिखा हुआ आया है, मनुष्य के पास धर्म है, पशु के पास धर्म नहीं है, ये जो प्रभु जी ने बोला। पर इसमें नाम लिखा नहीं आ रहा है, इसमें ओप्पो A3 आ रहा है। ओप्पो A3 ने उत्तर दिया। प्रभु जी, आपको इसमें नाम के साथ आना पड़ेगा। आपको थोड़ा नाम चेंज करना पड़ेगा इसमें। लॉग इन करते हैं। अच्छा, मनु अग्निहोत्री। ठीक है मनु जी, आप जब लॉग इन करते हैं ना, उसी समय वहां पे लॉग इन करते हैं, वहां पे नाम लिखेंगे तो हर बार फिर आप नाम के साथ लॉग इन हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक जो बोला गया उसके अलावा कोई चीज, कोई व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहता हो जो अभी तक बोला गया उसके अलावा? हनी प्रभु लिख रहे हैं ह्यूमन की चेतना हाई है। मैं ग्रुप में सुन रहा हूँ। मनु ह्यूमन की हरे चेतना। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। मैं शालिनी गुप्ता प्रभु जी, मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आवाज साफ आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ प्रभु जी, मनुष्य में और पशु में ये अंतर है कि मनुष्य के पास मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, और जन्म और मृत्यु, बार बार मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ, और जीवन मतलब जन्म क्यों होता है, मेरा मृत्यु क्यों होती है, ये सब सोचने समझने की जो शक्ति है ये मनुष्य में होती है, जबकि पशु पक्षियों में ये सोचने की शक्ति नहीं होती। ये चीज हमें उससे अलग करती है। ठीक है, कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्रश्न जो है वो सही है। देखिए,
अर्जुन के समय के अलावा अगर कोई पशु थोड़ी नहीं ऐसी जिज्ञासा कर सकता, ना तो वो इस प्रकार का विवेक उनके अंदर हो सकता। ये तो सिर्फ मनुष्य का ही एक विशेष, मनुष्य ही इस तरह के प्रश्न कर सकता है। तो मनुष्य पशुओं से अलग है, पशु और मनुष्य में अंतर है। भगवान की भक्ति पशु नहीं कर सकते, उनकी उच्च चेतना नहीं होती, उनकी चेतना निम्न होती है, मनुष्य की चेतना उच्च होती है। भगवत गीता और इस प्रकार का वैदिक साहित्य भी मनुष्य समझ सकते हैं, पशु नहीं समझ सकते। पशुओं से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो एक बुद्धिमान की तरह कार्य करें। जैसे कि मान लीजिए रेड लाइट हो, रेड लाइट में यदि कोई गाड़ी रेड लाइट को क्रॉस करेगा तो उसको दंड मिलेगा पुलिस के द्वारा, या उनको पुलिस जेल में बंद कर देगी। वैसे ही एक भैंस अगर क्रॉस कर जाएगी तो उसको जेल में डाला जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि उसमें उतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। ठीक है, आप किस प्रकार से विशेष हैं, तो इस प्रकार इसमें इसको हम पढ़ते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि मनुष्य किस प्रकार से एक पशु से श्रेष्ठ है? पशु मनुष्यों की भांति आहार, निद्रा, संतानोत्पत्ति और आत्मरक्षा इत्यादि कार्यों को करते हैं। किस मानव जाति ने किस प्रकार से मानव जाति पशुओं से उच्चतर है? कोई उत्तर दे सकता है विवेचन शक्ति या विवेक पूर्ण सोच, परंतु विवेचन शक्ति निम्न वर्गीय पशुओं तथा कुत्तों व बिल्लियों में भी है। मान लीजिए एक कुत्ता आपके पास आता है और आप कहते हैं हट, वह समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते, अतः उसके पास कुछ विवेक शक्ति है। इसी प्रकार यदि एक बिल्ली आपकी रसोई से कुछ दूध चुराना चाहती है, उसके पास बहुत अच्छी विवेक शक्ति है। वह तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक कि आप बाहर न चले जाएं, जिससे कि वह बिना पकड़े दूध पी सके। अतः पशु जीवन की 4 प्रवृत्तियां आहार, निद्रा, मैथुन तथा रक्षण दर्शाती है कि पशुओं में भी विवेक शक्ति है। तब मनुष्यों का पशुओं पर विशिष्टाधिकार क्या है? ये 4 प्रोपेंसिटीज है ऑफ एनिमल लाइफ। 4 प्रोपेंसिटीज ऑफ एनिमल लाइफ क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। क्या हम खाने में एक हाथी से स्पर्धा कर सकते हैं? नहीं। क्या हम मीलों दूरी पर पड़ी वस्तुओं को देखने में एक गिद्ध को पराजित कर सकते हैं? नहीं। देखो, जानवर हमारे से किस तरह से श्रेष्ठ है। खाने में हाथी हमसे श्रेष्ठ है, वो हमसे ज्यादा खा सकता है। आई साइट में गिद्ध श्रेष्ठ है, वो दूर से देख लेता है मरे हुए जानवर को और सारी गिद्धें वहां इकट्ठी हो जाती है ना, इस तरह से। सूंघने के मामले में कुत्ता हमसे श्रेष्ठ है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम एक कबूतर की नकल नहीं कर सकते जो दिन में दर्जन बार भोग कर सकता है। हम ऊंची कूद में एक कंगारू को नहीं हरा सकते। क्या हम ऊंची कूद में एक कंगारू को हरा सकते हैं? क्या हम दौड़ में घोड़े से मुकाबला कर सकते हैं? यदि हमें संतानोत्पत्ति करने पर गर्व है तो एक कुत्ता दर्जनों पिल्ले उत्पन्न करता है और बहुत ही कम समय में एक मच्छर सहस्रों संतानें उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य वर्ष में 1 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। इन क्रियाओं में पशु मनुष्यों से कहीं अधिक बेहतर है। वास्तव में ये योग्यताएं भगवान की व्यवस्था द्वारा इनके शारीरिक तंत्र में अंतर्निहित है। ऐसा यदि ऐसा है तो मानव शरीर में कौन सी विशेष योग्यता प्रदान की गई है? यदि हम सामाजिक संगठन पर गर्वित करते हैं तो मधुमक्खियों में भी सामाजिक व्यवस्था है। वहां कामगार
मधुमक्खियां मधु संचित करने के लिए जाती हैं और वे मानव कामगारों की भांति कभी हड़ताल पर नहीं जाती, जबकि नर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खियों की देखभाल करती हैं जो संतानोत्पत्ति करती है। आहार, निद्रा, मैथुन और रक्षण में पशु मनुष्यों से कई दर्जे श्रेष्ठतर है। यदि पशु मनुष्यों से कई दर्जे श्रेष्ठतर है तो मनुष्यों को क्या विशेष बनाता है? एक आधुनिक मानव दृढ़तापूर्वक कह सकता है कि उसका जीवन अधिक प्रगत है। एक पशु गली में पड़ी गंदगी और कचरे को खाता है। मनुष्य 5 स्टार होटल के शीर्ष तल पर घूमते हुए कक्ष में बैठकर आसपास के दृश्यों का आनंद उठाते हुए भोजन कर सकता है। एक पशु गली के नुक्कड़ में सोता है। मनुष्य नरम गद्दों अथवा जल शैया पर सो सकता है। एक पशु गली के बीचों बीच बिना किसी लज्जा के भोग कर सकता है। मनुष्य गगनचुंबी भवनों के शानदार कक्ष में भोग कर सकता है। एक पशु पंजों और दांतों से अपनी रक्षा कर सकता है। मनुष्य अपनी रक्षा बम, गोलों और प्रक्षेपणास्त्रों से कर सकता है। यदि इन 4 कृत्यों को करने के लिए मनुष्य वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति का प्रयोग करता है तो ऐसी मानव सभ्यता किसी भी दृष्टि से पशु सभ्यता से श्रेष्ठ नहीं है। यदि आधुनिक मानव अपने आहार व निद्रा के विकसित ढंग पर गर्वित है तो उसे मात्र एक विकसित पशु कहा जा सकता है। If somebody is sophisticated in eating and sleeping, then he can be called sophisticated animal. क्योंकि एनिमल ये 4 चीजें ही करते हैं। अगर यही 4 चीजें मनुष्य भी करता रहे, सिर्फ ये 4 चीजें अगर मनुष्य करता रहे तो फिर वो तो एनिमल ही है। एनिमल के अंदर ये प्रोपेंसिटीज होती है। ही इज ए सोफिस्टिकेटेड एनिमल। तो महाभारत का ये श्लोक जो अभी अभी दर्शन प्रभु ने बोला, ये बता रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य श्रेष्ठ है। ये श्लोक क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। बिल्कुल सिंपल संस्कृत है। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब भय से अपनी रक्षा करना। यहाँ पे ये इसका मतलब है, रक्षण करना, इसलिए भय बोला गया। मैथुनम च मतलब संतानोत्पत्ति करना। सामान्यम मतलब कॉमन है। एताद मतलब ये चारों चीजें। पशु भी मतलब पशुओं में। नारायण मतलब मनुष्य में। सामान्य है मतलब कॉमन है ये 4 चीजें, किसमें? पशुओं में भी और मनुष्यों में भी। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। अधिक है और विशेष है क्या? धर्म। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो मनुष्य में क्या है? ये धर्म अधिक है, विशेष है। और धर्म के बिना, धर्मेण ही ना, तो मनुष्य क्या है? पशु भी समाना, पशु के तुल्य है। अतः मनुष्य को उसका धर्म या परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति उसका कर्तव्य ही पशु से विशिष्ट बनाता है। मनुष्य क्यों स्पेशल है? क्या उसको स्पेशल बनाता है? उसका धर्म या परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति उसका कर्तव्य। भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है ये हमको विशिष्ट बनाता है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है यह समझना कि वह कौन है, भगवान कौन है, भगवान व उसके मध्य क्या संबंध है, और भगवान की प्रेम भक्ति में संलग्न रहना है। तो देखिए, आज के बाद आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, शास्त्रों में क्या बताया गया है, पशुओं और मनुष्यों के बीच में अंतर क्या है, तो महाभारत में बताया गया है। और ये आप
इसको बहुत इजी संस्कृत है, सिंपल संस्कृत का श्लोक है, चाहें तो आप इसको याद कर लें। और जब भी कभी ऐसी बात हो कि मनुष्य स्पेशल क्यों है, आप उनको ये श्लोक से बता सकते हैं। मनुष्य स्पेशल इसलिए है, महाभारत में लिखा गया है, क्योंकि उनमें धर्म विशेष है, पशुओं में धर्म नहीं है। भगवान को जानने की योग्यता विशेष है। भगवान के प्रति अपने कर्तव्य पालन का करना, यही तो धर्म है। भगवान को जानना, भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन, ये उसको विशिष्ट बनाता है, ये उसको स्पेशल बनाता है ह्यूमन को। इसलिए अगर कभी भी ऐसी बात चलती है, क्यों मनुष्य श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि जानवर भी श्रेष्ठ है। जानवर भी श्रेष्ठ है, लेकिन इन 4 चीजों में श्रेष्ठ है। आहार, निद्रा, अपना रक्षा करना और संतानोत्पत्ति करना। क्या लाभ उसका? ऐसी श्रेष्ठता कहां डालें जिसमें व्यक्ति यही ना जाने कि मैं कौन हूं, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं, मैं इन कष्टों से कैसे बच सकता हूं। तो ये समझना, भगवान के बारे में जानना, ये मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तो हम इसको यहाँ पे आज समाप्त करेंगे और कल हम चर्चा करेंगे मानव शरीर के विशिष्टाधिकार। कृपया इसको पढ़ के आइएगा। ये टेलीग्राम में ये है, बहुत छोटा, आपको कोई पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं दिया जा रहा। मानव शरीर के विशिष्टाधिकार, एक बार डिस्प्ले कीजिए। ये वाला पीडीएफ में है, आपके पास पीडीएफ आपको दिया गया है। तो मानव शरीर के विशिष्टाधिकार, विशिष्ट अधिकार क्या है, इसको पढ़िए, पढ़ के आइए। मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं, मेरा वास्तविक गंतव्य क्या है। और इसमें एक फोटो बनी हुई है जिसमें बताया कि हम कितने 22 साल एक जीवन का सोने में बीतते हैं। 2 से 5 साल डेली रूटीन में भी बीतते हैं, जैसे कि ब्रश करना इत्यादि। डेली रूटीन, खाना खाने में 5.5 साल बीत जाते, इधर उधर ट्रैवल करने में 5.5 साल बीत जाते, 16 साल आपके जीवन के नौकरी करने में बीतते। ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। आज जो हमने चर्चा की उससे कोई आपका प्रश्न है? दूसरी चीज, ये श्लोक क्या याद कर सकते हैं आप, ये बहुत आसान श्लोक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनश्च, सामान्यम मतलब कॉमन, एताद मतलब ये 4 चीजें, सामान्यम एताद, पशु भी नराणाम, पशु भी मतलब पशुओं में, और नराणाम मतलब मनुष्यों में, धर्मो ही तेषाम, इन सब चीजों में बाकी सब चीजों में धर्म, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये अधिक है और विशेष है। धर्मेण हीना, धर्म के बगैर, पशु भी समाना, पशुओं के समान है एक व्यक्ति, उसको बोला जाएगा 2 लेग्ड एनिमल, द्विपाद पशु। पशु के 4 टांगे होती है, लेकिन अगर कोई मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर रहा, भगवान के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहा, तो वो क्या है? द्विपाद पशु है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप, ये श्लोक बहुत सिंपल श्लोक है, इसको याद कर लीजिए और आप इस श्लोक को बोल सकने में जब भी कभी डिस्कशन हो और आपको ये साबित करना हो कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, तो आप केवल
तर्क, मुंह से तर्क देके ये साबित ना करें, विद श्लोक आप रेफरेंस दे सके, आप ये बता सके महाभारत में ये लिखा गया है, इस प्रकार से श्लोक के साथ आप बोल सकते करेंगे। आप इसको याद करेंगे श्लोक को, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समाना। ठीक है, तो मैं ये बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे अगर आप ये श्लोक याद करेंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कल इसको श्लोक को याद कर लीजिएगा। श्लोक को याद करने का बहुत आसान तरीका है, शाम को सोने से पहले उस श्लोक को एक बार कागज में लिखिए और उसको कम से कम 10-12 बार दोहराइए और सो जाइए। सुबह उठ के फिर दोबारा से उस श्लोक को पढ़िए और उसको याद किया हुआ फिर लिखिए। आप देखेंगे आपको इतना पक्के से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको विराम दें यहाँ पे। ये हाथ उठाया गया है कि श्लोक याद करके आएंगे इसलिए, या कोई प्रश्न के लिए उठाया गया? एक हाथ खड़ा है, 2। ठीक है, धन्यवाद। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया 7 बजे शार्प आने की कोशिश कीजिए। काफी सारे लोग 7 बजे, तब थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ता है, नहीं तो मैं चाहता हूँ 7 बजे शुरू हो और 7:30 बजे एकदम से क्लास बंद कर दिया जाए। धन्यवाद।